इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच जंग तय मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमला करेगा अमेरिका उसके बचाव में कूद पड़ेगा और तब ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के पास न सिर्फ दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। इस बीच हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के सामने आने के बाद दोनों देशों में जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक चीन को यकीन है कि अमेरिका से उसका युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसी साल 25 फरवरी को किया था। इसका नाम DF-27 है और इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। DF-27 नाम की इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि इस मिसाइल से चीन बैठे बैठे अमेरिका में हमला कर सकता है, यानी चीन इस फिराक में है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उसने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी, क्योंकि चीन का गुस्सा इस बात पर है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा है। अमेरिका की वजह से ही चीन ताइवान को हड़पने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27 के अलावा पिछले महीने नया युद्धपोत भी लॉन्च किया। हालांकि चीन के पास पहले से ही कई युद्धपोत हैं, जिनमें से ज्यादातर की तैनाती उसने ताइवान को घेरने में कर रखी है। इसके साथ ही चीन के एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जानकारी दी गई, यानी चीन महायुद्ध की तैयारी में जी जान से जुटा है। हालांकि अमेरिका ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके कई युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसके अलावा ताइवान तो एक तरह से उसका मिलिट्री बेस ही है, जहाँ पहले से ही उसके कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें मौजूद हैं। उधर अमेरिका चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करेगी, जिन्हें ताइवान में तैनात करने की योजना है, ताकि चीन के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ जंगी जहाजों का दम दिखाया, उससे साफ है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। वो भी इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसी वजह से अब अमेरिका ऐसी मिसाइल बनाने में जुटा है जो पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। इसे लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना का हिस्सा रही हार्पून मिसाइल का ही नया वर्जन बताया जा रहा है। बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए।